नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया है। मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोगों के साथ श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया है। 3 से 4 दिन से फरार चल रहा था श्रीकांत त्यागी। ऐसे में बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो गई है। कल भी श्रीकांत त्यागी का फोन ऑन और ऑफ हो रहा था। ऋषिकेश हरिद्वार की लोकेशन बताई जा रही थी। उसके बाद ऋषिकेश और हरिद्वार की जो पुलिस थी, उत्तराखंड पुलिस भी उस टाइम पर अलर्ट हो गई थी। वहीं नोएडा पुलिस भी लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। और आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें कि गालीबाज श्रीकांत पर ताबड़तोड़ एक्शन भी किए जा रहे थे। श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई अहम खबर आपको बता दें, श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो गई है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। 4 दिन से आरोपी फरार चल रहा था। गालीबाज श्रीकांत पर ताबड़तोड़ एक्शन भी किया जा रहा था। वहीं बता दें कि पुलिस टीमों के अलावा एसटीएफ को भी लगा दिया गया था। पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी आज मिली है। 4 दिन से श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा था। जीएसटी की टीम नोएडा के भंगाल इलाके में श्रीकांत त्यागी के ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिशंकर संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर, क्या कुछ अपडेट? पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहां से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल तनु जी, आपको बता दूं कि गिरफ्तारी से पहले आज सुबह एक अपडेट मिली थी कि श्रीकांत त्यागी के घर पर पुलिस गई और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने लगी थी, क्योंकि पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि उसकी पत्नी के पास उसकी जानकारी है कि वो कहाँ मूवमेंट कर रहा है, किस तरीके से वो कहाँ रह रहा है। इसी ब्याह पे उसकी पत्नी को लेकर गए और उसी के कुछ घंटों बाद जो है पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने उसको मेरठ से गिरफ्तार किया। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और फिलहाल एसटीएफ भी की काफी टीमें जो है उसके पीछे लगी हुई थी। अब देखना ये होगा कि गिरफ्तारी के बाद जो नोएडा पुलिस है क्या उसको किस तरीके से पेश करेगी, क्योंकि लगातार जो है मीडिया में खबरें चल रही थी कि उसको लंगड़ा त्यागी के रूप में यहाँ पर पेश करेंगे और आगे की कार्रवाई किस तरीके से पुलिस करेगी, ये देखने वाला मामला होगा। जी हरिशंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे की कार्रवाई जो है वो किस तरीके से की जाएगी, क्योंकि अगर बात की जाए कल की, तो कल त्यागी जो है वो सरेंडर भी करने वाले थे। तो ऐसे में आगे की कार्रवाई किस तरह से कैसे होगी? जी बिल्कुल, देखें तो जिस तरीके से पुलिस पीछे लगी हुई थी उसके और काफी जगह दबिश दे रही थी, लगातार उसके लोकेशन को ट्रेस कर रही थी। एसटीएफ की भी टीम उसके पीछे लगी हुई थी। 25,000 का इनाम उस पर घोषित कर दिया गया है और उसके जो काफी अतिक्रमण की हुई जगह है, जो प्राधिकरण भी उसके अतिक्रमण की हुई जगह को जमींदोज करने में लगी हुई है। तो जैसा कि आप कार्रवाई देख रहे हैं, कार्रवाई में ये साबित हो सकता है कि कहीं ना कहीं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, उसको लंगड़ा त्यागी के रूप में यहाँ अगर बनाया जाए तो हो सकता है कि वो लंगड़ा त्यागी ही बनाया जाएगा या फिर वो स्वरूप की जो है त्यागी मिलेगा। फिलहाल जो उसकी गिरफ्तारी हुई है वो मेरठ से हुई है। लोग हैं टोटल मिलाकर उसको लेकर के, और आगे अभी जो है ये खबर आ रही है कि जो नोएडा पुलिस है उसको लेकर के एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। जी हरिशंकर, कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि श्रीकांत त्यागी को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए थे वो फरार चल रहा था, गुंडे भी सोसाइटी में घुस गए थे। तो ऐसे में जो गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी बहुत अहम मानी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें जी, जैसा कि कयास तो ये थे कि वो कोशिश पूरी कर रहा था, अपने साथी के साथ अन्य लोगों के संपर्क में था, वकीलों के संपर्क में था, और इसी बीच उसने ग्रेटर नोएडा सूरजपुर कोर्ट में उसने अपनी जो है बेल की, एंटिसिपेटरी बेल की एक अर्जी डाली थी, जिसको देखने के बाद जो जज है उन्होंने उसको 10 तारीख का टाइम दिया था। उसी बीच पुलिस सतर्क हो गई थी, वहाँ पे उन्होंने पूरी जो है मुस्तैदी बढ़ा दी थी। काफी भारी संख्या में पुलिस वहाँ पे पहुंच चुकी थी और उसको देखते हुए पुलिस जो है छोटी छोटी सुराग जो है, छोटे छोटे जो क्लू है वो पूरी तरीके से छानबीन कर रही थी। पूरा छानबीन करके वो अपने आप को तसल्ली कर रही थी और पुलिस जो है 4 दिन तक लगातार अपने आप को मुस्तैद कर जिले में, हर जिले में उसको
छानबीन कर उनको खोज रही थी। और आज पुलिस को नोएडा पुलिस को जो कामयाबी मिली है, कहीं ना कहीं उसकी छवि को और अच्छे तरीके से जिले में लाकर खड़ा करेगी। और अब देखने वाली बात यह है कि अब उसकी गिरफ्तारी के बाद जो आगे कार्रवाई होनी है, पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करेगी, ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। जी हरिशंकर, जीएसटी की टीम नोएडा के भंगाल इलाके में श्रीकांत त्यागी के ठिकानों पर भी लगातार छापेमारी कर रही थी, तो वहां से क्या कुछ सामने आया है? कितनी दुकानें थी और कहां तक ये कार्रवाई पहुंची है? जी बिल्कुल तनु जी, कल ऐसा था कि जैसे जीएसटी के जो लोग, जीएसटी के डिपार्टमेंट से जो लोग थे वहाँ उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मुआयना करने गए थे और उसकी जो कारोबार है उसकी जानकारी के लिए गए हुए थे। साथ ही बंगेल नाम जो गांव है वहाँ पर उसकी जो मार्केट है, 15 से 20 दुकानें उसकी जो बनी हुई है वो अतिक्रमण की जगह पर है। उसके साथ ही वहाँ प्राधिकरण का एक दस्ता गया था जो कि वो देख रहा था कि वहाँ पे मैप के साथ कि वो जो जगह है वो कितनी फालतू उसमें घेरी हुई है, किस तरीके से उसका अतिक्रमण है। और उसको गिराने के लिए आज जो है प्राधिकरण कुछ ना कुछ कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि वो आज मार्केट गिरा दी जाए, उसके साथ वहाँ पे उसका एक घर भी बना हुआ है, हो सकता है वो भी तोड़ दिया जाए। हो सकता है कि उसकी जो कल जो उसका घर था जो 93 में जहाँ पे वो रह रहा था, वो प्राधिकरण ने जैसा तोड़ा है, कुछ ना कुछ वो कोशिश कर सकती है। उसके अवैध किए गए अतिक्रमण जो कि आज भी पता चला है मोदी नगर में, जिस तरीके से उसने एक कर्मचारी के घरों को जो उसने अपने कब्जा कर रखा था, हो सकता है आज कहीं ना कहीं इस अवैध मार्केट जो उसकी मार्केट है वो जमींदोज कर सकती है। जी हरिशंकर, सोसाइटी में किस तरीके का माहौल है? क्योंकि अगर बात की जाए कल की, तो जब बुलडोजर चला तो सोसाइटी के जो लोग हैं उनमें खुशी का माहौल दिखा। तो ऐसे में जब सोसाइटी के लोगों को ये खबर पता चल रही होगी या आधे लोगों को पता चल गई होगी, तो किस तरीके का माहौल है? क्योंकि काफी परेशान थे सोसाइटी के लोग। जी बिल्कुल तनु जी, ऐसा था जैसे कल जब वहां पर उसके घर के अतिक्रमण को तोड़ रही थी जब प्राधिकरण का दस्ता, तो वहां के लोग जो है, सोसाइटी के लोग जो है आपस में मिठाइयाँ बांट रहे थे, एक दूसरे को खुशी से गले लगा रहे थे और अपनी खुशियां जाहिर कर रहे थे। तो हो ना हो कहीं ना कहीं आज उसकी गिरफ्तारी अगर उनको पता लगती है और वो इस बीच क्या किस तरीके से वो खुशी जाहिर करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो ऐसा जरूर आप मान सकते हैं कि वो जब मिठाइयाँ बांट रहे थे आपस में एक दूसरे को गले लगा रहे थे, तो गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी अपने जश्न की तरह पार्टी मना सकते हैं या कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी हरिशंकर, साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि खबर ये भी है कि कोई किराएदार है श्रीकांत त्यागी की, उन्होंने ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ श्रीकांत के रिश्ते जो हैं वो अच्छे हैं, साथ ही जो बीजेपी के नेता हैं वो उनके घर आते जाते हैं। तो ऐसे में क्या बचाने की कोशिश की जा रही थी अब तक श्रीकांत त्यागी को? बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। देखा जाए तो काफी बड़े हिसाब से जो है ये मुद्दा बहुत बड़ा करना गया है। देखे तो सत्ता पक्ष के लोग भी जो है सोच रहे थे कि अपनी पार्टी के किस तरीके की कार्यकारिणी में रहा या नहीं रहा है। ऐसे तो सत्ता पक्ष ने अपना पल्ला चढ़ लिया है अपने बीजेपी का सदस्य बताते हुए, और वो भी जिस व्यक्ति ने इस तरीके की बात कही है कि ये किसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में रहा है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, जिसको लेकर के खबरें तो चल रही है। पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष या विपरीत जो विपक्ष पार्टी है उसके संपर्क में जरूर रहा है और कहीं किसी तरीके से बहुत बड़ा रसूखदार भी रहा है। जी हरिशंकर, जिस तरीके से यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि योगी सरकार में गुंडाराज बर्दाश्त नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं योगी, तो ऐसे में क्या अब जो जनता का विश्वास है वो बीजेपी सरकार के ऊपर और योगी सरकार के ऊपर और मजबूत हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता है और ऐसे में उसकी आज गिरफ्तार। बिल्कुल तनु जी, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। कल जब श्रीकांत त्यागी के 93 स्थित घर की जो तोड़फोड़ की जा रही थी, उस वक्त वहां के निवासियों ने एक नारा लगाया था योगी के समर्थन में कि योगी बाबा जिंदाबाद और योगी जब तक सूरज चांद रहेगा योगी बाबा तुम्हारा नाम रहेगा, इस तरीके के उन लोगों के बोलते और उन लोगों के नारे थे। तो आज हो सकता है कि जैसे वो बीजेपी के कार्यकर्ता होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी जो नोएडा पुलिस ने की है और बीजेपी ने जिस तरीके से अपने आप को वहाँ सामने प्रस्तुत किया है कि या बेशक हमारे सत्ता में रहा हो या इसने जिस तरीके की हरकतें की हैं, इस तरीके के इस पे मुकदमे दर्ज किए हैं और तुरंत जो कार्रवाई करते हुए जिस तरीके का इस पे धाराएं लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं कि गैंगस्टर का एक्ट लगाया गया है, गुंडा एक्ट लगाया गया है, लगातार उस पर 12 से 13 मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं और उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। एसटीएफ को उसके पीछे लगाया गया है। नोएडा पुलिस लगातार
दिन रात उसकी तलाश कर रही थी, उसके घर वालों को कब्जे में ले रही थी, हिरासत ले रही थी, उसको जानकारी निकालने के लिए कोशिश कर रही थी। तो आज जैसी कामयाबी मिली है, कहीं ना कहीं जो पक्ष पार्टी है वो कुछ अपने आप को सही साबित करेगी और जो नोएडा पुलिस की छवि खराब हुई थी वो कहीं ना कहीं छवि साफ नजर आएगी अब इस जनपद में। जी जी, बहुत शुक्रिया हरिशंकर आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमंच न्यूज़।